सभी साथियों को मेरा नमस्कार है। आपका स्वागत है सब कुछ जाने यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है सुभाष सैनी। आइए साथियों, आपके लिए एक अपडेट लेकर आए हैं। तो साथियों, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और अपने साथियों को बेल आइकन दबाकर और इसको रखना। तो चीन पाकिस्तान प्रेम के बाद अब नया खेल। मालदीव के राष्ट्रपति मोइज़ू ने भारत को कैसे दी नई टेंशन। तो ये नई टेंशन एक दूसरा देते चला आता है। राजनीति है, पॉलिटिक्स है और ये सब चली आती रहती है। तो अब जैसे नई टेंशन यहाँ है, मैंने कुछ ये ऑब्ज़र्व किया है कि जैसे कोई नई टेंशन मिलती है ना, तो कुछ टाइम बाद, एक दिन 2 दिन बाद ये सब समाप्त हो जाती है टेंशन धीरे धीरे। तो मेरा कहने का मतलब, कोई भी अपने घरेलू परिस्थिति हो या मतलब कोई टेंशन हो, सब ख़त्म हो जाती है। ये तभी टेंशन होती है जब तक वो काम नहीं हो पाता। तो साथियों, इसी के साथ आगे चलते हैं। मालदीव का प्रेसिडेंट बनने के बाद से मोइज़ू ने कई ऐसे कदम उठाए हैं जो भारत के लिहाज से बहुत सकारात्मक नहीं कहा जा सकते। मालदीव तुर्की की हथियार डील फिर से भारत की चिंता बढ़ा सकती है। तो ये तुर्की का जो राष्ट्रपति है ये है। और बात करते हैं कि मालदीव के स्थानीय मीडिया ने बताया है कि राष्ट्रपति मोइज़ू प्रकाशन ने तुर्की से जो ड्रोन की 2 खेप आयात की हैं। मोइज़ू की टीमों से पहले भी ऐसा किया था, जो भारत के साथ संबंधों में तनाव की वजह बने थे। मोइज़ू ने समुद्री निगरानी के लिए भारत से मिले डोनियर विमानों की जगह तुर्की के ड्रोन लाना चाहते थे। चीन पाकिस्तान के साथ संबंध और अब तुर्की के साथ मालदीव का नया ड्रोन समझौता भारत की अपने पड़ोस को लेकर चिंता बढ़ा सकता है। फर्स्ट पोस्ट के रिपोर्ट के अनुसार मालदीव के विपक्ष समर्थक अदादू दैनिक की खबर दी है कि तुर्की से 3 बायरकटार TB2 ड्रोनों से भरी 2 खेप हाल ही में दक्षिण के गण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर 3 दिनों के भीतर पहुंची है। तो अखबार ने उस मालवाहक उड़ान का विवरण भी किया है जिससे ये दोनों खेप आ गई थी। उन्होंने किस रास्ते का इस्तेमाल किया, ये जो है अभी बताएंगे जैसे भी ये अपडेट मिलेगी। तो ड्रोन बेस बना रहा है मालदीव। तो मालदीव जो है ड्रोन बेस इसलिए बना रहा है कि हर देश अपनी सीमाओं को सुरक्षित करना चाहता है। अब ड्रोन से क्या है कि ड्रोन से अटैक भी कर सकते हैं और अपनी देश इसकी रक्षा भी कर सकते हैं, निगरानी भी कर सकते हैं। तो हर देश, हर कंट्री अब बहुत चालाक हो गई है। अब जैसे तुर्की है, तुर्की अपना जो है तुर्की अपना दूसरे देश को माल बेचकर अपनी आर्थिक अर्थव्यवस्था को बढ़ाना चाहता है। तो इसी तरीके से हर कंट्री यही चाहती है। तो मालदीव राष्ट्रीय रक्षा बल MNDF एक ड्रोन बेस स्थापित कर रहा है। तो ऐतिहासिक रूप से द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जो इंग्लैंड की रॉयल एयर फोर्स RAF का बेस रहा है। तो 1965 में ब्रिटेन की ओर से इसे खाली करने के बाद मालदीव स्वतंत्रता का प्रतीक था। अदादू ने दावा किया है कि MNDF के अधिकारियों ने ड्रोनों को वितरण साझा करने से इनकार कर दिया, लेकिन उसने ड्रोनों का परीक्षण शुरू कर दिया है। मोइज़ू सरकार ने ड्रोन की लागत साझा करने से इनकार कर दिया है। हालांकि अदादू ने इसकी लागत $3.7 करोड़ बताई है। इस एक विपक्षी नेता ने इसकी लगातार $9 करोड़ होने का दावा किया है। ये सौदे ऐसे समय पर हो रहे हैं जब मालदीव की अर्थव्यवस्था लगभग चरमा रही है। तो ऐसे में विपक्ष ने ड्रोन पर खर्च को लेकर चिंता जताई है। भारत की चिंता क्या है और भारत क्यों टेंशन ले रहा है इसका। तो भारत पहली बात तो कोई टेंशन नहीं ले रहा। एक्सपर्ट का कहना है कि भारत को अपने पड़ोसी पर पहले से ज़्यादा कड़ी नज़र रखने की ज़रूरत है। चीन, पाकिस्तान, तुर्की मिलकर पश्चिमी हिंद महासागर में भारत सटे क्षेत्र में जो नया स्वरूप बनाना चाहता है वह चिंता का विषय होना चाहिए। भारत को मालदीव जैसे छोटे देश को तुर्की से ड्रोन की निरंतर आपूर्ति और मिसाइल सक्षम नौसैनिक पोत के उपहार को गंभीरता से लेना चाहिए। तो भारत के सामने सवाल यह है कि मालदीव ड्रोन लेने के साथ साथ मिसाइल सक्षम नौसैनिक पोत को हथियार बनाने का इरादा भी दिखा रहा है। तो ऐसे में सवाल है कि वह ऐसे
क्यों चाहता है कि तत्कालिक परिस्थितियों में से उसके पास केवल भारत, श्रीलंका और मॉरिशस है। मालदीव का तुर्की जैसे देश के साथ रणनीति सहयोग चिंता बढ़ाता है, जिसमें भारत के पड़ोस के जल क्षेत्र को ज़्यादा प्रभावित करने की योग्यता है। तो आप देख सकते हैं कि ये इस तरीके से कुछ मालदीव के जो है चित्रण किया गया है। तो अब ये समुद्र के किनारे या समुद्र के अंदर इस तरीके से ये जो है टूरिज़्म प्लेस ये बनाए हुए हैं। तो मालदीव के अंदर ये इस तरीके से आप देख सकते हो, यहाँ काफ़ी टूरिज़्म प्लेस की जो खेप आपको नज़र आ रही है। खेप का मतलब है कि लगातार इतने सारे ये टूरिज़्म हाउस बनाए हुए हैं। तो यहाँ एक अलग तरीके का कल्चर और लोग घूमने के लिए यहाँ जाते हैं। मालदीव एक अच्छा है, लेकिन अब जिस तरीके से मालदीव अपनी सुरक्षा लेकर चौकन्ना हो रहा है, तो इस तरीके से हर अपना कंट्री इस अपनी सुरक्षा के लिए सचेत है। तो साथियों हो क्या है कि मालदीव जो है भारत से भी अपना ये ड्रोन सिस्टम खरीद सकता था, और पर लेकिन अब तुर्की ने उसको खेप दी है। अब इस तरीके से एक दूसरी कंट्री एक दूसरे के खिलाफ, तुर्की वैसे ही भारत से खिलाफ रहता है, और तुर्की पाकिस्तान का तो दोस्त है ही। तो इसलिए जो है इन दोनों देशों की चाल है कि भाई भारत यहाँ मालदीव में जो है निवेश कर रहा है, तो अपनी सुरक्षा को लेकर आप सचेत रहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी वीडियो के समाप्त होने के साथ साथ, और हमारे इस चैनल को शेयर और सब्सक्राइब आप कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग। और हमारी हर वीडियो जो है शाम को 5 बजे से 9 बजे के बीच में कभी भी अपडेट करते हैं। इसलिए करते हैं कि लोग इस समय फ्री होते हैं अपने। आप देख सकते हैं कि हमारी नेक्स्ट वीडियो और बेल आइकन दबा के ज़रूर रखें। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो ऑल माय फ्रेंड्स।